लास्ट लेक्चर हमने पूरा ये इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म कर दिया था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी के लिए आपको दो लोगों के बारे में याद रखना है, दैट इज़ श्क्लेडेन एंड श्वान। श्क्लेडेन जो है उसके हाथ में आपको पत्ती नज़र आ रही है, श्वान के हाथ में आपको एक कुत्ता नज़र आ रहा है। इससे आपको क्या याद रखना है कि श्क्लेडेन वॉज अ बॉटनिस्ट एंड श्वान वॉज अ जूलॉजिस्ट। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि इन दोनों ने भाई ऐसा क्या क्या स्टेटमेंट दिया था जिस वजह से सेल थ्योरी बनी। तो सबसे पहले हम श्क्लेडेन की बात करते हैं। श्क्लेडेन जो है उन्होंने क्या किया था कि ऑब्वियसली एज ही वॉज अ बॉटनिस्ट उन्होंने प्लांट्स को एग्जामिन किया एंड फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। यानी कि जितने भी प्लांट आप देखते हो यूनिवर्स में वो अलग अलग टाइप के सेल्स से बने होते हैं और सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं ये तो आपको पता ही होगा, टिश्यूज़। तो यस, ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया कि जो सारे प्लांट्स जो है वो अलग अलग टाइप के सेल्स के बने हैं और उनको मिलकर ये टिश्यू बना लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं श्वान की। श्वान ने जो है बिल्कुल एग्जामिन किया एनिमल सेल्स को एज ही वॉज अ जूलॉजिस्ट। तो इसलिए आपको ये याद रहेगा कि उन्होंने किसको एग्जामिन किया होगा, एनिमल सेल्स को। और उन्होंने ऐसा बताया कि जो सेल्स हैं उनका जो सबसे लास्ट आउटर लेयर है, यानी कि अगर ये मेरा सेल है इस तरह से, तो उसका जो सबसे बाहर के पार्ट में होगा वो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो एनिमल सेल्स हैं उनका सबसे डिमिनिशिंग लेयर, जो सबसे लास्ट लेयर है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ही ऑल्सो स्टडीड प्लांट्स टिश्यूज। ठीक है, तो ये ऐसे अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि श्वान स्टडीड प्लांट सेल्स, सो आंसर इज गोइंग टू बी नो, बिकॉज श्वान हैज स्टडीड प्लांट टिश्यूज। ठीक है, उन्होंने प्लांट टिश्यूज पे स्टडी की थी और उन्होंने फिर ये स्टेटमेंट दिया था दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ अ यूनिक कैरेक्टर फॉर प्लांट सेल्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि एनिमल सेल्स में तो भाई सबसे बाहर वाली लेयर क्या थी, वहाँ पर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, बट यहाँ पर जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो क्या है, सेल वॉल की है। ठीक है, तो इन्होंने ये जितने भी ऑब्जर्वेशन किए उससे जो है सेल हाइपोथेसिस दी। तो अगर आपसे पूछ के आए कि सेल हाइपोथेसिस किसने दी थी, सो द आंसर इज गोइंग टू बी श्वान। तो सेल हाइपोथेसिस क्या थी, bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की या एनिमल्स की, वो सेल्स से या प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से बने होते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमने अगर बॉडी की बात करें तो किससे बना होगा, ऑर्गन। और ये बेसिकली अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम बना होगा, ऑर्गन से ऑर्गन्स बना होगा, टिश्यूज से टिश्यूज बना होगा, सेल से। तो दैट इज़ व्हाट ही मेंट कि जो भी हमारे एनिमल्स हो या प्लांट्स हो उनकी जो भी बॉडी है वो सेल से और उनके प्रोडक्ट से बना है। ठीक है, ये था सेल हाइपोथेसिस। तो ये पहला क्वेश्चन बन के आ सकता है कि हु हैज़ गिवन द सेल हाइपोथेसिस, सो योर आंसर इज गोइंग टू बी श्वान। फिर ये तीनों स्टेटमेंट पूछा था, ये किसने बोला था, ये किसने बोला था, ये किसने बोला था, तो आपको ये याद रखना है कि किसने क्या स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, अब ये दोनों ने मिलके ये वाला इन्फॉर्मेशन प्लस ये वाली इन्फॉर्मेशन, ये सब मिलकर जो है इन्होंने दी सेल थ्योरी। तो अगर आपसे पूछे सेल हाइपोथेसिस किसने दी थी, सो आंसर इज गोइंग टू बी श्वान। अगर आपसे पूछे कि सेल थ्योरी किसने दी थी, सो आंसर इज गोइंग टू बी श्क्लेडेन एंड श्वान। ठीक है, बट एक प्रॉब्लम था, दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी। ड्रॉबैक ये थी सेल थ्योरी की, उन्होंने ये तो बताया कि ठीक है भाई सेल्स टिश्यूज़ बना रहे हैं, टिश्यूज़ ऑर्गन बना रहा है, उनके प्रोडक्ट से बना है, बट यार नए सेल्स बन कैसे रहे हैं, तभी तो सब मिलके बनाएंगे टिश्यूज़ या फिर ऑर्गन्स। तो इसलिए जो इनका ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि नए सेल्स कैसे बनते हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था यार। ठीक है, हमें नए सेल्स बनाने का कोई तो मैकेनिज्म चाहिए। तो एक नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रुडोल्फ विर्को। ठीक है, इनसे काफ़ी लोगों को उम्मीद थी यार ये तो कुछ तो हेल्प करेगा यार, मेरे को हेल्प, ये दोनों बोलने लगे मुझे प्लीज़ हेल्प करो। तो रुडोल्फ विर्को बोला ओके, आई एम गोना बी द सुपरमैन फॉर यू। ठीक है, तो ये कब की बात है, 1855 में ये एक सुपरमैन की तरह आया और इसने एक स्टेटमेंट दिया, जैसे कि एक मंत्र पढ़ा, दैट इज़ नोन एज ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, अब अब ऐसे ही जैसे देखा होगा आपने मूवीज़ वगैरह में वो थोड़ा अजीब के जैसे आबरा खडाबरा ऐसे बोलते हैं ना, वैसे ये सुपर हीरो आया रुडोल्फ विर्को और इनने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब इसका क्या मतलब है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका ये मतलब है कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि जितने भी हम नए सेल्स देखते हैं ये पुराने सेल्स से ही बने होते हैं, वो लोग जो है डिवाइड कर देते हैं। अब हमें ये तो आज की डेट में पता है, बट जब हम पहले के ज़माने में सोचे थे किसी को ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो ये काफ़ी नई इन्फॉर्मेशन थी, ये तो छा गए बिल्कुल। देखो, तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि इसका मतलब क्या है,
एज वेल एज ये भी याद रखना है कि इसे इन्होंने बोला क्या था, बिकॉज ये आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कि इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, दैट इज ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। तो इनने क्या किया, बेसिकली सेल थ्योरी तो ऑलरेडी दी हुई थी, तो इनने ये स्टेटमेंट देके सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। सो तो ये भी तीसरा क्वेश्चन आ सकता था, द सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय श्लीडन एंड श्वान बट द सेल थ्योरी वॉज मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ विरकॉव, ठीक है। तो अब जो है मॉडिफाई हो गई सेल थ्योरी, और मॉडिफाइड सेल थ्योरी के 2 पॉइंट्स हैं, दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ये किन्ने दी थी कि, ठीक है, ये तो हमारी श्वान की स्टेटमेंट थी, एंड ये जो है ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जितने भी हम सेल्स देख रहे हैं वो पुराने सेल्स ही बने होते हैं। ये किसने दी थी, रुडोल्फ विरको की स्टेटमेंट थी। तो ये जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी के बारे में हमने पढ़ लिया कि कैसे जो इनने मॉडिफाई किया। हमने ये पढ़ लिया कि सेल थ्योरी क्या थी, सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था, सेल थ्योरी दी किसने थी, सेल हाइपोथेसिस किसने दी थी, और इन दोनों ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए थे। तो ये जो है हमारे यहीं पे सेल थ्योरी का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।